हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 70 के साथ। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले और फिर उसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलोज। देखिए कैसे इसको प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है। हाफ ऑफ द जो शेयर होगा वो ए का होगा, 1/3 शेयर हमें यहाँ पर बी का बोला गया और 1/6 शेयर जो है हमें वो रिजर्व में डाला हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होता है। They admit C as a partner on 1st April 2021 on which date the balance sheet of the firm was। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है जब हमारा नया पार्टनर यानी C आया था। इस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो एक तो ये रिजर्व नजर आ रहा है बेटा मुझे, और साथ में बस यहाँ पर एक ही रिजर्व की बात की गई है जिसको हमें पार्टनर्स में बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलिए अभी एडजस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन द एडमिशन ऑफ सी। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है, यहाँ पर बोला गया है कि सी जो है 25,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर के आ रहा है और 5,000 रुपये का वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है अपने 1/5 शेयर के लिए। तो चलिए इसके बाद हमें बोला गया स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन की एक एडजस्टमेंट आ गई है। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। ये भी हमारा रिवैल्यूएशन की एक एंट्री आ गई है। इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास दो डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें 2,000 रुपीज़ का एक डेटर था जो कि एक्स, जिसने अब पूरा का पूरा पैसा देने के लिए मना कर दिया कि पूरा का पूरा हमारा बेड डेट हो गया है। 4,000 रुपीज़ हमारे वाई पर ड्यू थे जो कि अब इंसॉल्वेंट हो गया बच्चे। अब वो क्या कर रहा है, वहां से हमें अब सिर्फ 50% ही एक्सपेक्टेड है, यानी इस अमाउंट का हमें सिर्फ 50% ही पैसा मिल पाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज में सी का कैपिटल है और यहाँ पे गुडविल है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो स्टॉक, चलो स्टॉक की बात करें। स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है बेटा 10% से। अंडर वैल्यूएड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हमारा स्टॉक लिखा हुआ है 18,000 रुपीज़, ये कम लिखा गया बेटा। यहाँ पर ये स्टॉक 10% कम है। तो हम अब इसको सही करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट आने वाला है। कितना प्रॉफिट आने वाला है चलो देखते हैं किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक रफ में इसकी एक बार वर्किंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे या फिर यहाँ पे लिख देते हैं हमने स्टॉक जो रीवैल्यूड करना है। ऑल्दो आप इसको दिखाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसको रफ में भी कर सकते हो बेटा। देखो बेटा यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा स्टॉक दिया हुआ है, ये स्टॉक मुझे दिया हुआ है 18,000 रुपीज़ का। ये जो 18,000 रुपीज़ का स्टॉक है ये मेरा 100% स्टॉक नहीं है। हमें क्या बोला है, ये जो स्टॉक है वो 10% अंडर वैल्यूड है। 10% अंडर वैल्यूड है का मतलब मेरा 100% स्टॉक में ये 90% ही है। यानी क्या हुआ कि 10% अंडर वैल्यूड है का मतलब क्या हुआ कि मेरा अगर 100% मुझे स्टॉक निकालना है तो मुझे उसको के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 100/90 करना पड़ेगा। ऐसे समझते हैं 18,000 रुपीज़ का जो मेरा स्टॉक है वो 100% नहीं है बल्कि क्या है 90% है। तो ये 90% का जो स्टॉक है अगर मैं इसको पूरा कर दूं, अगर मैं इसको 100% कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 20,000 रुपीज़ का। यानी 20,000 रुपये का मेरा टोटल स्टॉक था जिसको अभी मैंने 10% कम यानी 18,000 रुपये लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। तो ये होगी हमारी एक एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कितना स्टॉक कम लिखा गया। एक्चुअल में जो हमारा स्टॉक है वो 20,000 रुपीज़ का है और हमने लिखा हुआ है 18,000 रुपीज़। यानी यहाँ पर 2,000 रुपीज़ हमने स्टॉक का कम वैल्यू दिया है। तो अब हम उसको यहाँ पर पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा 2,000 रुपीज़ से, जो कि हमने पहले से कम लिखा हुआ था। राइट, तो ये हमारी पहली वर्किंग हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगले पॉइंट में
creditors include a liability of rupees 4,000 which has been decided by the court at 3,200। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक ये जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, टोटल जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 रुपीज़ के, इसमें से 4,000 रुपये के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ केस होगा। इसका मतलब तभी तो कोर्ट ने ये बोला कि अब ये 4,000 नहीं बल्कि हमें क्या देना है, उसको 3,200 रुपीज़ देना है। तो यहाँ पर हमारे को 800 रुपये का फायदा हो रहा है बेटा। तो ये जो रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ 800 रुपये का, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारे क्रेडिटर्स को कम कर रहा है 800 रुपीज़ से, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया बेटा, कोर्ट ने बोल दिया कि आपको 4,000 नहीं बल्कि 3,200 रुपये देना है, 3,200 रुपीज़ देना है। तो यहाँ पर हमें 800 रुपये का फायदा हो गया। आगे देखते हैं, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। देखिए यहाँ पर 2,000 रुपये का एक एक्स डेटर था जो कि पूरी तरह से बैड डेट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो हमें यहाँ पर 2,000 रुपये का नुकसान है। अगला डेटर जो वाई है उसका 4,000 रुपीज़ बनता था देना, हमने इससे 4,000 रुपये लेना है और ये इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, कंगाल हो गया ये। अब यहाँ पर हमें इससे सिर्फ और सिर्फ 50% ही एक्सपेक्टेड है कि वो पे करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 50% मिलने की उम्मीद है, यानी 4,000 में से सिर्फ 2,000 हमें मिलेगा और ये 2,000 तो पूरा डूब गया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पर लॉस है और 2,000 रुपीज़ का लॉस मेरा यहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 4,000 रुपये यानी 4,000 रुपीज़ का हमारे पास लॉस आ गया। किसके ऊपर? बैड डेट की वजह से। तो यहाँ पर मेरे पास बैड डेट्स हो गए हैं 4,000 रुपये के, राइट। तो ये बैड डेट्स हमारे पास 4,000 रुपये के हो जाएंगे, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आ जाएगा। बस बच्चे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में बस बच्चे यहाँ पर खत्म हो गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो चुका है। अब इसको आपको यहाँ पर सिर्फ टोटल कर देना है और टोटल कर करके हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4,000 रुपीज़ और ये हो गया 4,000 रुपीज़ में 1,200 रुपीज़ कम, यानी आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस दिखाई दे रहा है बेटा, जिसको आपने ए और बी दोनों पार्टनर्स में बांटना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2, राइट। इनको अगर आप जो इनके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी दिया हुआ है, देखिए वो क्या दिया हुआ है, इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है बेटा ए का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है, बी का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है और बाकी का हमें बोला है कि वो रिजर्व में डालेंगे, रिजर्व में डालेंगे 1/6 शेयर। तो ये हमारा रिजर्व का पॉइंट है, यानी टोटल जो प्रॉफिट था वो 6 भाग में बटा हुआ था, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से 5 पार्ट्स ए और बी को मिलते थे। तो अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नीचे 6 आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो इनका रेशो क्या हुआ? 3:2। बस आपको इसी तरह से इसको डील करना है। तो अब 3:2 में अगर आप 1,200 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 720 रुपीज़ और बी को 480 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा इनके रिवैल्यूएशन लॉस के रूप में, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चा हमारे, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर बेटा बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से हम लोग अपने बैलेंसेस को पहले लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि ए और बी का पहले से बैलेंस दे रखा है, वो है 50,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है ए का और 40,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस बी का गिवन है। यहाँ पर अब जो बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आ रहे हैं सी के कैपिटल के रूप में, वो है बेटा 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज़ सी लेकर के आ रहा है अपने कैपिटल के रूप में, तो वो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगली अगर एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 5,000 रुपये की गुडविल भी लेकर के आ रहा है बेटा। तो ये 5,000 रुपीज़ का ये जो गुडविल आ रहा है, ये गुडविल अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में अब इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका 3:2 ही होगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। तो वो हो जाएगा। अब उसके हिसाब से आपको 3,000 रुपीज़ ए को और 2,000 रुपीज़ बी को गुडविल के रूप में यहाँ पर कंपनसेट करने हैं इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स देख लिए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी ये हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और ये भी हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। बस बच्चे एडजस्टमेंट में तो हमारा कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में हमारे पास एक रिजर्व दे रखा है जो कि 10,000 रुपये का। आपने इसको भी यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा 10,000 रुपीज़ को। तो 10,000 रुपीज़ को यहाँ पर जनरल रिजर्व के रूप में है जो आपके पास
उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा इनके हाथ में 6,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ का अमाउंट बी को मिल जाएगा। बस बच्चे 2 स्टेप्स हो चुके हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारा रिवैल्यूएशन का। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग पार्टनर्स को बांटेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लॉस है तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि हमारे पास यहाँ लॉस हुआ है तो ए के अकाउंट से कटेगा 720 रुपया और 480 रुपीज़ डेबिट होगा बी के अकाउंट में। खत्म हो गया बच्चे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब कुछ हमने चेक कर लिया है। अब हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से टोटल कर लेते हैं ताकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चल सके इनके कैपिटल्स का। तो इसको जब मैं टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 59,000 रुपीज़, ये आ गया बेटा 46,000 रुपीज़ और ये हो गया 25,000 रुपीज़ का टोटल। 59,000, 46,000 और 25,000। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हो गए? क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए यहाँ पर इसका आ जाएगा 58,280 रुपीज़, 45,520 रुपीज़ और ये हो गया 25,000 रुपीज़। ये हो गए बेटा इनका क्लोजिंग बैलेंसेस। तो चलिए यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट भी अपडेट हो चुका है। अब लास्ट जो स्टेप बचा है वो हमारी बैलेंस शीट का है। तो चलिए बैलेंस शीट को भी अपडेट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए बेटा, तो बैलेंस शीट को अपडेट करने में भी 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। अब एक एक स्टेप को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स में से सी का जो कैपिटल है 25,000 रुपीज़ का और गुडविल है 5,000, यानी टोटल 30,000 रुपीज़ सी की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं और ये कहाँ पर आ रहे हैं? हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बैंक की एंट्री कर लेते हैं और बैंक का जो यहाँ पर बैलेंस दे रखा है हमारे पास ऑलरेडी वो 5,000 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, प्लस 25,000 प्लस 5,000 यानी कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमारे पास यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया बेटा। अगला जो स्टेप है यहाँ पर देखिए, अगले में यहाँ पर स्टॉक की बात करके जिसको हमने 10% अंडर वैल्यू किया था तो हमने यहाँ पर एक नया वैल्यू निकाल लिया था बच्चे। जो 18,000 रुपीज़ का स्टॉक है अभी हमारा 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टॉक को ले आते हैं। तो स्टॉक हो गया अब हमारे पास 20,000 रुपीज़ का अपडेटेड स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास क्रेडिटर्स जो कि अब कम हो गए हैं बेटा। 800 रुपीज़ से हमारे ये क्रेडिटर्स कम हो गए थे। तो चलिए अब हमारी जो यहाँ पर क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है वो 20,000 रुपीज़ दे रखी है और इसमें 800 रुपये के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस क्रेडिटर्स बच जाएंगे वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस क्रेडिटर्स हमारे पास बच गए वो बच गए 19,200 रुपीज़ के बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स की भी बात कर ली है। अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डेटर्स की बात की गई है। यहाँ पर हमारे पास कुछ बैड डेट्स हुए। तो टोटल जो हमारा बैड डेट हुए थे बेटा वो 4,000 रुपीज़ के हुए थे जो अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट डाले थे। तो ये 4,000 रुपीज़ के हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो पहले से जो हमारे पास यहाँ पर डेटर्स गिवन है, देखिए यहाँ पर ये जो पहले से डेटर्स गिवन है वो 22,000 रुपीज़ के हैं। यहाँ पे आप इसमें से 4,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास डेटर्स जो कि पहले 22,000 रुपीज़ के थे। यहाँ पे हमने लेस कर दिया है बैड डेट्स को और बैड डेट्स 4,000 रुपये के हुए थे हमारे। तो अब जो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18,000 रुपीज़ की। तो ये हमारे डेटर्स भी अपडेट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब यहाँ पर, बस खत्म हो गया बेटा। इसके अलावा अब और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारे अपडेटेड कैपिटल अकाउंट्स हैं हमें वो लेकर के आने हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट्स की वैल्यू निकाली थी। तो चलिए कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो कैपिटल अकाउंट्स में जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे बच्चे उसमें ए, बी और सी के कैपिटल को हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कितना कितना वैल्यू आया था। ये देखिए ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे इनके कैपिटल अकाउंट के। अब हमें इसको एज इट इज़ यहाँ पर बैलेंस शीट में डालना है। तो चलिए यहाँ पर इसको ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पर इसको देख करके डाल देंगे। तो ए का जो कैपिटल था बेटा वो था 58,280 रुपीज़ का, 45,520 रुपीज़ बी का और 25,000 रुपीज़ का कैपिटल आया था हमारे पास सी का बेटा। तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा बेटा 1,28,800 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे कैपिटल्स का टोटल। 2 स्टेप्स हो चुके हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारी बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में अब जो भी चीज़ बची है हम लोग वो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो कैपिटल हम ला चुके हैं, रिजर्व्स हमारा बढ़ चुका है, खत्म हो चुका है, क्रेडिटर्स हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। एक पॉइंट जो बच गया वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बच गया कि 5,000 रुपये के, वो अब हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर डाल देंगे। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं हमारे पास वो बेटा 5,000 रुपये के हैं। तो 5,000 रुपीज़ हमने
यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए अब आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर हमारे पास एक तो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपीज़, तो चलिए इस बिल्डिंग को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जो कि पहले से नहीं है हमारे पास, कोई इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बिल्डिंग है हमारे पास 50,000 रुपीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ गया बेटा नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 30,000 रुपीज़ का है, तो वो भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज़ की वैल्यू का है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक था जो कि हमने अपडेट कर दिया है, डेटर्स अपडेट कर दिया है, और बैंक में हमारे पास 5,000 रुपये था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, तो बैंक का ये जो टोटल आ गया वो आ गया 35,000 रुपीज़ का। बस बच्चे, बाकी सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आपको सिर्फ इस बैलेंस शीट को टोटल करना बाकी बचा है। तो बैलेंस शीट को जब हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पर 1,53,000 रुपीज़ और 1,53,000 रुपीज़ का टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।